आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज पाली के सोजत क्षेत्र के चाडवास गांव पहुंचे, जहां कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष चुन्नीलाल चाडवास के पिता के निधन पर शोक सभा में शरीक हुए एवं उनके परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना प्रदान की। बड़ी मात्रा में पायलट के साथ रहा काफिला। सोमेंद्र गुर्जर ने बताया कि पायलट समर्थकों ने बर पिपलिया सोजत पर उनका भव्य बहुमान और स्वागत किया। पायलट के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट रहा। पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, ब्रिटेन में कोरोना के एक और नए वेरिएंट मिलने से पूरी दुनिया में हड़कंप। आरबीआई ने फटाफट लोन देने वाले ऐप से सावधान रहने की दी सलाह। लियोनेल मेसी ने लेजेंड पेले को पीछे छोड़ा, किसी एक क्लब के लिए किए सबसे ज्यादा गोल। फिल्मों से संबंधित सभी सरकारी निकायों का एक संस्था में होगा विलय और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। आपने सांप सीढ़ी का खेल जरूर खेला होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इस खेल को 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञान देव द्वारा तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से मोक्ष पट कहते थे। इस खेल में सीढ़ियां वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थीं, जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते थे। इसे कौड़ियों तथा पासे के साथ खेला जाता था। आगे चलकर इस खेल में कई बदलाव किए गए, परंतु इसका अर्थ वही रहा, अर्थात अच्छे काम लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे काम दोबारा जन्म के चक्र में डाल देते हैं। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। ब्रिटेन में कोरोना के एक और नए वेरिएंट का पता चला है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप है। हेल्थ मिनिस्टर मैट हैनकॉक ने बुधवार को बताया कि यह वेरिएंट ज्यादा फैलने वाला लग रहा है। एक प्रेस ब्रीफिंग में हैनकॉक ने कहा कि 2 मरीजों में वायरस का नया वेरिएंट मिला है, उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। ब्रिटेन में एक हफ्ते में वायरस का यह दूसरा स्ट्रेन है। पिछला स्ट्रेन सामने आने के बाद भारत समेत कई देशों ने ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी थी। हैनकॉक ने बताया कि जिन 2 लोगों में नया स्ट्रेन मिला है वे साउथ अफ्रीका से ट्रैवल करके आए थे। यह वायरस अब तक ज्यादा संक्रामक लग रहा है। इस बीच सरकार ने साउथ अफ्रीका से ट्रैवल करने वालों पर रोक लगा दी है। हैनकॉक ने भी अपील की है कि जो भी लोग हाल में साउथ अफ्रीका से लौटे हैं या वहां से सफर करके आए शख्स के संपर्क में हैं, वे तुरंत खुद को क्वारंटाइन कर लें। केरल में कोरोना का असर तेज होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 6169 नए मरीज मिले, जबकि 4808 लोग रिकवर हुए। 22 मरीजों की मौत हो गई। पिछले 10 दिनों से लगातार राज्य में 5 से 6000 नए केसेस डेली आ रहे हैं। देश में अब सबसे ज्यादा एक्टिव केस केरल में ही हैं। यहाँ अभी 62,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हमें राज्य में कोरोना के नए स्ट्रेन के आने का डर है, इसलिए हमने यूरोप, इटली, यूके से केरल एयरपोर्ट पर उतरने वाले सभी पैसेंजर्स का टेस्ट कराने का फैसला लिया है। सभी को होम आइसोलेशन का पालन करना पड़ेगा, सख्त निगरानी रखी जाएगी। महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान और कर्नाटक में भी न्यू ईयर की पार्टी पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान तीनों राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। कोवैक्सीन के फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजे आ गए हैं। यह स्वदेशी वैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक बना रही है। नए नतीजों के जरिए कंपनी ने दावा किया है कि कोवैक्सीन आपको कम से कम 12 महीने तक कोरोना से सेफ रख सकती है। 28 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान संगठन कल किसान दिवस पर भी खाली हाथ रहे। दिन में सरकार की तरफ से सुलह की उम्मीदें तब जगी जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसान हमारे प्रस्ताव में जो भी बदलाव चाहते हैं वो बता दें, हम उनकी सुविधा और समय के मुताबिक बातचीत के लिए तैयार हैं। सरकार ने यह पेशकश दोपहर करीब 3:50 पर रखी। हालांकि इसमें कोई मांग मंजूर करने का जिक्र नहीं किया गया। 2 घंटे बाद यानी शाम 5:50 पर किसानों ने कह दिया कि सरकार का मजबूत प्रपोजल क्या है यह हम कैसे बताएंगे। अगर वे पुरानी बातों को ही बार बार दोहराएंगे तो बात नहीं बनेगी। इधर 3 नए कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह करीब 10:45 पर विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। इसके बाद राहुल और अन्य वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे और उनके समक्ष 2 करोड़ हस्ताक्षर वाला ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे।
जिला कलेक्टर हर्षदीप द्वारा जिले में बुधवार को कोरोना के 31 नए मरीज मिले। वहीं 31 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। जिले में 781 लोगों के सैंपल लिए गए। इसी के साथ जिले में कोरोना का आंकड़ा अब तक 12,442 पहुंच गया है। इनमें से 12,115 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 327 केस एक्टिव हैं, जबकि जिले में कोरोना से अब तक 180 लोग दम तोड़ चुके हैं। हिमावास बांध से किसानों को सिंचाई के लिए दूसरी पान के लिए आज खोली गई नहर। सैकड़ों किसानों ने सरकार और प्रशासन का जताया आभार। पाली नगर परिषद क्षेत्र स्थित रामदेव रोड के वार्ड संख्या 12 में लंबे समय के बाद सीसी सड़क की सौगात वार्ड वासियों की मिल गई है, जिसके निर्माण के लिए विधायक ज्ञानचंद पारक, सभापति रेखा राकेश भाटी की मौजूदगी में सड़क निर्माण का उद्घाटन किया गया। पाली जिले के नेत्रा निवासी मनोहर पुरोहित लापता होने के 4 साल बाद भी मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस द्वारा अभी तक उसका पता नहीं लगाने को लेकर विप्र समाज बंधुओं ने पूरे मामले की सीबीआई जांच करने के आदेश को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन सौंपा। पाली राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, ताकि महाविद्यालय व सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन पाली विधि कॉलेज महाविद्यालय में छात्राओं से फीस वसूली का मामला सामने आया। दिव्यांग छात्रा सीमा शेखावत ने जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन सौंपा। 2020 में भारत की 10 बड़ी उपलब्धियां। साल 2020 में भारत के लिए उपलब्धियों की भी कोई कमी नहीं रही। पीएम मोदी से लेकर खिलाड़ियों, वैक्सीन और पीपीई किट ने भी इतिहास रचा। तो चलिए नजर डालते हैं उन 10 सबसे बड़ी उपलब्धियों पर जो देश के नाम रही और दुनिया भर में इनकी खूब चर्चा हुई। दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन तैयार करने की क्षमता भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की है। देश में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के अलावा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, नोवावैक्स की एनवीएक्स कोवी 2373 और रूस के गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्पुतनिक वी वैक्सीन भी भारत में तैयार होगी। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को जनवरी में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। हरियाणा की रानी रामपाल ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय हैं। रानी की कप्तानी में ही भारत ने तीसरी बार ओलंपिक में क्वालिफाई किया। फरवरी में आई वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। भारत की जीडीपी $2.94 ट्रिलियन रही। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने फरवरी में क्लासिकल स्वाइन फीवर का नया टीका विकसित किया। दावा है कि ये सस्ता और असरदार साबित होगा। ये सुअरों में होने वाली बीमारी है। जुलाई में भारतीय वैज्ञानिकों ने निमोनिया की वैक्सीन तैयार की और ड्रग कंट्रोलर से मंजूरी भी मिली। भारत सरकार के अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी ARI पुणे के वैज्ञानिकों ने मार्च में गेहूं की खास किस्म विकसित की। इसमें 14.7% तक ज्यादा प्रोटीन है। इस किस्म का नाम MACS 4028 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 13 अगस्त को देश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री बने। इस मामले में उन्होंने पूर्व पीएम अटल जी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। चंद्रयान 2 ने अगस्त में चंद्रमा के एक गड्ढे की तस्वीर खींची। इसका नाम भारतीय स्पेस प्रोग्राम के जनक विक्रम साराभाई के नाम रखा गया। इसी साल डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया।
सितंबर में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 1990 से लेकर 2019 के बीच भारत में बाल मृत्यु दर घटी है। 30 सालों में बच्चों की मौत के आंकड़े में हर साल 4.5% की कमी आई। पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभाला। तीनों सेनाओं की कमान इनके हाथ में है। इनका ओहदा 4 स्टार जनरल का है। भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे को जनवरी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपना सलाहकार नियुक्त किया। महारानी एलिजाबेथ हर साल कॉमनवेल्थ देशों से कुछ सीनियर एडवोकेट्स को चुनती हैं। मुकेश अंबानी, सलमान खान, वोडाफोन और इटली सरकार हरीश की क्लाइंट रह चुकी हैं। झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 बदमाशों ने फाइनेंस कंपनी के एजेंट के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने एजेंट को धक्का देकर उसके 1.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। ऐसे में कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश यादव ने बताया कि आज भारत फाइनेंस कंपनी के एजेंट दिलखुश कोटा के सुकेत से पैसों का कलेक्शन करके झालावाड़ बाइक से आ रहे थे। इसी दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र के कोटा रोड की झिरनिया घाटी में 3 बदमाश आए और उन्होंने पीछे से उसे धक्का मारा, जिसके चलते वह नीचे गिर गया। ऐसे में उन्होंने एजेंट की आंखों में मिर्ची डालते हुए उसका बैग जिसमें 1.5 लाख रुपए थे वो लेकर फरार हो गए। जिसके बाद एजेंट ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर कोतवाली थाना पुलिस व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। जिला प्रमुख चुनाव के बाद से बीटीपी के दोनों विधायकों के समर्थन वापसी के बयानों के बाद बुधवार को बीटीपी ने आधिकारिक तौर पर राज्य सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है। हालांकि बीटीपी के इस ऐलान के बाद सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन राजनीतिक हलकों में एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। ऑफिशियल स्तर पर कांग्रेस सरकार से, राजस्थान की कांग्रेस सरकार से वापस लेने का ऑफिशियल आज हम घोषणा भी करते हैं। समर्थन पीछे लेने के कारण तो कारण है, और जो घटनाक्रम हुए, भारतीय ट्राइबल पार्टी ने संविधान की मंशा अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं अनुसूची धरातल पर सही मानों में लागू हो, वैसे इस उम्मीद से आम लोगों, विशेषकर आदिवासियों लोगों के विकास को खर्च की गई धनराशि को आधार न मानकर उनके जीवन मूल्यों को बदलाव आएगा। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने पंचशील सिद्धांतों में कहा गया है, कांग्रेस सरकार को मुद्दों पर आधारित समर्थन दिया था। सरकार ही हमारी प्रयास सुनेगी तो और कौन सा। इसको शो करना चाहती है कि कोई बाहर की एजेंसी इनको फंडिंग कर रही है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि देश के युवा भविष्य के लिए कुछ न कुछ अच्छा जरूर सोचे। देखिए, सरकार के फरियाद लेकर आए हैं सड़कों के ऊपर, सरकार ही हमारी फरियाद सुनेगी तो और कौन सुनेगा। अगर सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, सरकार को समझना चाहिए लोगों की बनी हुई सरकार है, लोगों के लिए सरकार जो बनी है, अगर वही सरकारों की बात लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। जमहूरी राज में, लोकराज तंत्र में ऐसा सरकार को बकार का मसला नहीं बनाना चाहिए। सरकार को इस मसले को, जिसके ऊपर इतना लोग आए हैं सड़कों के ऊपर और कितनी गिनती में बरेली से एक मार्च जता हुआ है, एक उधर से महाराष्ट्र से एक जथा इधर को मार्च हुआ हुआ है, इतने लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, सरकार बात सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं, हमें समझ नहीं आता। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।